Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. डायस पे बैठे हुए तमाम ज़िम्मेदारान और ये पॉपुलर फ्रंट डे प्रोग्राम में अपना यूनिटी मार्च को आज शोकेस किए हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के डिसिप्लिन्ड कैडर्स और इस प्रोग्राम को कड़ी धूप पर आकर बैठे हुए इस होसकोटा इलाके के हमारे भाइयों और मेरे पर्दा फरमा बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाइयों, पॉपुलर फ्रंट डे प्रोग्राम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में रुकावट है, पूरे हिंदुस्तान में रुकावट है। पॉपुलर फ्रंट डे, पॉपुलर फ्रंट का प्रोग्राम नहीं करना है, पॉपुलर फ्रंट प्रोग्राम करने हम लोग नहीं देंगे। पुलिस रुकाती है, पॉलिटिशियंस रुकाते हैं, सब लोग इस प्रोग्राम को करने से रुकाते हैं। और आप लोगों को हम बोलना चाहते हैं, पॉपुलर फ्रंट बनाने की जब हम लोग सोच रखे तब ही हमें मालूम था ये सब रुकावटें आएंगे, तब ही हमें मालूम था ये सब प्रॉब्लम आएंगे। मालूम होकर ही हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शुरू किए। हमें मालूम था यह काम आसान काम नहीं है, हमें मालूम था हम आग के साथ लड़ लेकर है, वी आर फाइटिंग विथ फायर। हमें मालूम था, मालूम होकर ही इस भारत देश को आग से बचाने के लिए, इस भारत देश को हिंदू मुसलमान करके जो लड़ाई हो लेकर है, उस लड़ाई को खत्म करके हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी बोलकर बनाने के लिए एक फायर फाइटर्स, एक सैक्रिफाइस, कुर्बान देने वाली एक नस्ल को बनाना है बोलकर मालूम होकर ही इस आग के साथ खेलने वाले, इस आग के साथ लड़ने वालों को हम लोग बनाए। आसान नहीं है यह रास्ता, हो ही नहीं सकता। अभी मैं आपको यह भी कहता हूं, आओ पॉपुलर फ्रंट प्रोग्राम करो करो बोलकर बुलाएंगे तो शायद हम लोग, हमारा जो मुद्दा है, हम जो बात करते हैं उस बात से शायद हम पीछे हट गए, उसके वजह से लोग हमें आकर आओ आओ करके बुलाएंगे। हम हक बात करते हैं, यह हक बात दुश्मन को चुभती है, यह हक बात इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मनों को चुभती है। उसके वजह से ये दुश्मन हमें रोकने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह ये लोग रोक नहीं सकते हैं। भाइयों, नफरत की राजनीति, नफरत की सियासत को बंद करो। यह हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ, नफरत की राजनीति के खिलाफ हम लोग आवाज उठाए। हर पॉपुलर फ्रंट डे प्रोग्राम हर साल जब होता है, ये 12 साल में हम लोग, ये 12 साल के कठिन रास्तों में हर एक साल एक थीम हम लोग देते हैं। कभी हमारा थीम था सेव डेमोक्रेसी, कभी हमारा थीम था कि हम लोग नफरत की राजनीति के खिलाफ। ऐसा हर एक साल एक अहम मुद्दे को हम लोग अवाम के दरमियान में लाते हैं। इस साल अवाम के दरमियान में, गांव-गांव में, गली कूचे में, शहर-शहर में हम लोग इस बात को लाते हैं कि नफरत की सियासत को इस देश में बंद करना चाहिए। नफरत की सियासत को बंद करने के लिए, पॉलिटिक्स ऑफ हेट को बंद करने के लिए पूरे भारतीय, पूरे हिंदुस्तानी इकट्ठा होना चाहिए। पूरे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेएम्बल पे भरोसा रखने वाले इकट्ठा होना चाहिए। होकर हम हमारे देश में जो नफरत फैल रहा है, वो नफरत को बंद करने के लिए हम लोग आगे बढ़ना है। इस थीम को इस बार हम लोग आगे रखें। क्यों रखें? इसलिए रखें कि पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है।
ये पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरीके से इसके पहले हुआ वैसे ही गलती इस देश के लोग नहीं करना है। इस देश के लोग पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त पर एकजुट होकर, एक ताकत होकर उसे फेस करके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़ना पड़ेगा। उस मुद्दे को हम लोग अवाम के दरमियान में रख लेकर है। हमारे देश में सबसे बड़ा रियासत उत्तर प्रदेश जैसे रियासत को चीफ मिनिस्टर बनने वाले कौन चीफ मिनिस्टर? योगी आदित्यनाथ। क्या है उनके पास? व्हाट इज द क्वालिटी इन हिज प्रोफाइल? क्या प्रोफाइल है उनका? सिवाय नफरत की, सिवाय मुसलमानों पे नफरत, सिवाय इस देश के क्रिश्चियंस ईसाइयों पे नफरत, इसका इनके पास कोई चीज नहीं है। उस एक चीज को रखकर वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े रियासत के चीफ मिनिस्टर बने। भाइयों, वक्त की कमी है, सिर्फ मैं 2 बात बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूं। जब हम लोग एहतजाज करते हैं, जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम लोग इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने बंगलों में बैठकर, अपने जो है कुर्सियों में बैठकर ऐश कर लेकर थे। आज हालात ऐसी हो गई है, हिंदुस्तान के पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाके दिल्ली में प्रोटेस्ट कर लेकर बैठे हैं, बचाओ हमें, वी आर हेल्पलेस। मोदी की एक ऐसी राजनीति चल रही है, हम सब लोग जेल चले जाएंगे। एक दिन ममता बनर्जी जाके प्रोटेस्ट कर लेकर बैठती है, एक दिन 4 दिन चंद्रबाबू नायडू जाके प्रोटेस्ट कर लेकर बैठते हैं, हर एक प्रोटेस्ट में जाके राहुल गांधी बैठते हैं। एक जमाना ऐसा था, हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, ये लोग हमें देख के हंसते थे। अभी ऐसा जमाना आ गया कि ये लोग जाके प्रोटेस्ट कर लेकर बैठे हैं, बचाओ हमें। यही बात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इतने साल से बोल रही है कि इस देश को बचा, इस आग से इस देश को बचाओ। भाइयों, मैं सिर्फ और एक बात बोल के मेरी बात को खत्म करता हूं। आज यह नफरत यहां तक आ गई है कि जो झारखंड में जो कातिल जिसको सजा दिलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट के लोग हाई कोर्ट में जाकर लड़के, झारखंड के कोर्टों में जाकर लड़के जिसको सजा दिलाए, उनको उम्र कैद सजा हुआ। जब वो जो उम्र कैद सजा हुए लोग जाके हाई कोर्ट में बेल लेके आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर्स जाके उन लोगों को माला पिनाते हैं, उन लोगों को दावत देते हैं। इसका मतलब गली में कत्ल करने वाले से लेकर कैबिनेट में बैठने वाले से लेकर सब एकजुट हो गए हैं, एकजुट होकर बैठे हैं। कोर्ट फैसला देता है ये लोग कातिल हैं, इन लोगों को सजा देना है, उम्र कैद हो गया। वो लोग जब बेल में आते हैं हाई कोर्ट में, उनको जाकर ये कैबिनेट मिनिस्टर सेलिब्रेट करता है, उनको हीरो बनाते हैं। तो ये लोग हमारे देश को जला देंगे, हिंदू मुसलमान बोलकर इस देश को डिवाइड करके जला देंगे। इस देश को बचाना चाहिए। कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है फलां खतरे में है। मानो हमारा देश खतरे में है, इस देश को बचाना चाहिए। बचाने के लिए यहाँ की नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहिए। इन बात कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। सलाम अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.